किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अगर तो वहाँ कंट्रोल इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर लेते हैं इंडियन कश्मीर में, फिर तो एक मिनट के लिए अज्यूम कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। ठीक है, और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है। प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है। इसका मतलब एक तो पूरी अवाम निकली है। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, तो यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,000 वोट पड़ रहा है। जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 370 हटाने के बाद पहली बार ही जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हुए। इलेक्शन के जैसे ही परिणाम सामने आए, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया से बहुत सारे रिएक्शंस आने लगे। उन्हीं रिएक्शनों में से आज हम आपको दिखाने वाले हैं रेयर एंटरटेनमेंट चैनल के कुछ रिएक्शंस। भाई से इसके ऊपर रिएक्शन लेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में देखने में तो ये लग रहा है कि बीजेपी हार गई, लेकिन क्या वो वाकई में बीजेपी की हार है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की या इंडियन गवर्नमेंट की हार है? हरियाणा में तो वो क्लियरली जीत गए हैं। कश्मीर में इलेक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान का मीडिया, हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि लो जी देखो वहाँ के मुसलमान, कश्मीर के लोग बहुत तंग थे बीजेपी से, इंडियन गवर्नमेंट से। इसका मतलब है कि भाई बीजेपी वहाँ पे हार गई। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हुई, हो गई। ठीक है, मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अब तो वो इंडियन कश्मीर है ना। अब वो मकबूजा कश्मीर नहीं है, अब वो इंडियन कश्मीर है। जब से उन्होंने 370 के बाद अब जम कर लिया है। हम बेशक ऑक्युपाइड कहें या कुछ भी, वो सिर्फ हम ही कहते हैं ना। अच्छा, दुनिया नहीं। दुनिया कैसे? दुनिया ने स्टार्टिंग डेज में कहा था। अच्छा। और ये चीज इंडिया को भी मालूम थी कि स्टार्ट में प्रेशर आएगा, यूएनओ से आएगा, वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री से आएगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेंगे। उनका फार्मूला भी ठीक रहा। अच्छा। स्टार्ट में प्रेशर आया, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। इवेंचुअली पूरी दुनिया समझ गई कि इंडिया का जो इटर्नल मामला है वो उसकी अपनी सोवरेनिटी है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पूरी दुनिया के लिए वो इंडियन कश्मीर है, जैसे कि वो इंडिया के लिए इंडियन कश्मीर है। ठीक हो गया। अब वहाँ पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट, इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं। मोदी को वहाँ पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है। लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन 36% वोट पड़ा है, वो भी पड़ा है ना, वो 36% तो उनका ही हो गया। बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं। कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। ये अभी मोदी की जीत है, और मोदी जब चले भी जाएंगे तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन भी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। ठीक है, ये बड़ी हमने तो नहीं करवाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए। क्या गौर करने वाली बात है, और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि भाई देख लें, वो उनका इंटरनल मैटर है, वहाँ पे कितनी सीट किसने ली वो इंटरनल मैटर है उनका। हमें उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने का हक भी नहीं है। हमें ये डिस्कशन करनी है कि भाई हम जो अपना एक नैरेटिव रखते थे कि जी कश्मीरी लोग तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी लोग तो वो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 64-67% अगर वोटिंग हुई है वहाँ पे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो नरेंद्र मोदी को, चाहे वो कांग्रेस को, जिसको भी हुई है, इसका मतलब है लोग इंडिया के साथ वहाँ पे इंगेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मतलब ये एक अजम्पशन है, प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है। इसका मतलब एक तो पूरी अवाम निकली है। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, तो यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,000 वोट पड़ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में अगेन वही बात है, वो पसंद नहीं करते वोटिंग सिस्टम, या तो उनका बिलीव उठ चुका है, या पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी आज अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाए, और रिसेंटली अभी कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पे 64% वोटिंग टर्नआउट हुआ है। यहाँ पे आपके ख्याल से कितना टर्नआउट होगा? हम इसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडियन कश्मीर के अंदर 100 बंदा है। ठीक है, वोट हुए 64 बंदों ने वोट दिया। ये मैटर नहीं करता किसको दिया, एक्सवाइजी जिसको भी दिया, वोट दिया, वोट इंडिया को पड़ा, वोट इंडिया को पड़ गया। क्योंकि इंडियन
कश्मीर के अंदर इलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट ही करा रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज आप इलेक्शन कराते हैं तो 100 में से अगर बहुत बड़ा फुटफॉल भी हो वोट्स का तो 25%, ये मैं बहुत बड़ा बोल गया हूँ, अच्छा क्योंकि पब्लिक वहाँ पे बिलीव ही नहीं करती वोटिंग सिस्टम को। शिकस्त ये बड़ी है, तो बेहतर ये है कि हम मतलब अपने इंटरनल जो मामलात हैं उसको बेहतर करें, अपने घर पे फोकस वो बहुत मैटर करता है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है वहाँ कंट्रोल्ड इलेक्शन था, अगर तो वहाँ कंट्रोल्ड इलेक्शन है एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर लेते हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ, मान फिर लिया, तो एक मिनट के लिए मान अज्यूम कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। ठीक है। वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहाँ पे जीत ना दे के वहाँ के लोगों का दिल जीता है, हाँ, उनकी आवाज की भी कदर की कि ठीक है आप 64% मेजोरिटी, हम 35% मिनोरिटी, ठीक है। पर आते आप हमारे अंडर ही हैं। हाँ, ये देखे एक बात है, इसके ऊपर मैं या कोई भी पाकिस्तान से मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या कोई ही लॉजिक देगा। अगर हम कहें कंट्रोल्ड ये सारे इलेक्शन थे तो फिर हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल्ड इलेक्शन थे तो फिर मोदी खुद ही क्यों नहीं जीत गया। और अगर हम कहें कि भाई ठीक है जी देखो मोदी हार गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहाँ के लोगों ने वोटिंग तो की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो ये भी फिर जीत किसकी है? मतलब फ्री एंड फेयर हुए हैं तो फिर भी किसकी जीत है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। और अगर लेट्स सपोज कंट्रोल थे तो जीत उन्हीं की है कि भाई उन्होंने लोगों की राय को रिस्पेक्ट की है। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, हाँ। इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहाँ पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम उम्मीद को हो। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। हाँ, हाँ। पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अब ठीक है। वहाँ पे XYZ भले हिंदुत्व पार्टी भी जीते, ठीक है, भले मैं कहता हूँ कट्टर एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक पार्टी भी जीत जाए, ठीक है। वो जीत इंडिया की है, ये चीज है। क्योंकि इलेक्शन वहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा। इट्स एज सिंपल। अब ये तो आपने हमने इलेक्शंस के हवाले से बात की, अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया, ये जो हमें 78 ईयर से हमें ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान में कि जी भाई कश्मीर लेके रहेंगे, ये मेरे ख्याल से अब तो हम यूनाइटेड नेशन में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर पे इंडिया की नज़र है, वो जल्द पाकिस्तान कश्मीर भी ले लेंगे। इवन वहाँ से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई पाकिस्तान नहीं अब जल्द डिमांड करेंगे कश्मीरी के भाई यहाँ पे भी इलेक्शन करवाओ। क्या समझते हैं हम, कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कश्मीर के मामले पे कैसे डायलॉग कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर हम अपना क्या पाकिस्तान क्या स्टेप लें? लेकिन जहाँ तक मेरी एक माइनर सी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि कश्मीर का टॉपिक एज फार एज इंडियन कश्मीर इज कंसर्न वो परमानेंटली क्लोज हो चुका है। अच्छा, उसके ऊपर तो अब कोई मजीद बात मुस्तकबिल में बनती ही नहीं, वो अब इंडिया का कश्मीर है। अगर आप उसके बारे में कोई बात करते हैं या वो उसकी अपने आप को बेवकूफ न आप इंडिया की सोवरेनिटी ब्रीच करेंगे अगर आप इंडियन कश्मीर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी की, क्योंकि वो अब इंडियन कश्मीर है। ठीक है। उनका आर्टिकल मतलब आप देखें ना, जिस तरीके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब शहबाज शरीफ ने रिसेंटली जो UNO के अंदर स्पीच की है, ठीक है, आप लफ्ज नोट करें, छोटे छोटे लफ्ज होते हैं। जी। पहले क्या बात हुआ करती थी पुराने वक्तों में, मकबूजा कश्मीर, ओवरऑल कश्मीर की बात हुआ करती हाँ। थी। इस बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर, विच मीन्स उन्होंने क्लियर ये हिंट दे दिया है कि हम सिर्फ अब जो हमारे पास कश्मीर बच चुका है ना, इसको बचा जाएं, ये बड़ी बात है। ठीक है। दूसरे कश्मीर की तो हम बात कर ही करते नहीं ही रहे, नहीं। क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। और लेकिन आगे से फिर सर जो जवाब आया अबूजर भाई, आगे से जवाब भी आपने सुना होगा, जी, जी। जो डॉक्टर जयशंकर ने दिया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये आपको जल्द पता चलेगा, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, उनका कहने का मतलब ये था ये जल्द पता चलेगा कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा, और ये किसी की हम ख्याली। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी इवन वार्न कर लिया इंडायरेक्टली कि भाई हम कश्मीर के मामले में आप इंटरफेयर ना करें। जी देखिए, बेसिकली इंडिया का कोई ये नई बात तो नहीं है। हाँ। कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि कंट्री ओपनली क्लेम करती हैं, कुछ होती हैं जो कि बैक एंड के ऊपर अपने उनके प्लान्स चल रहे होते हैं। ठीक है। कश्मीर तो ऐसा मामला है कि डे 1 से इंडिया पब्लिकली क्लेम करता है कि मैं ये जो POK है, कश्मीर ऑफ पाकिस्तान, इसको लेके रहूंगा। ठीक है। और उनकी असेंबली के अंदर बाकायदा इस चीज के ऊपर वोट भी लेने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मतलब ये तो पब्लिकली उनका एक मैनिफेस्टो है। ठीक है। अभी रिसेंटली भी जब ये इलेक्शन हुए हैं मोदी गवर्नमेंट के, उसमें भी उन्होंने, मैं असेंबली में उनका सुन रहा था, वो कह रहे थे जो POK है ये हम ले लेंगे। ठीक है। इरादा तो वो रखते हैं, ठीक इसमें हो कोई गया। ऐसी और बात नहीं। ओपनली कहते हैं, ऐसा Openly नहीं कहते है हैं कि वो। मतलब वो कहें कि बिल्कुल। भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।